नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मीर रजा के मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद जेर हिरासत। केस से मुतालिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। जेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। जेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। मीर रजा कत्ल केस में बनाई गई नई तहकीकाती कमेटी की पहली बैठक। केस की पेशरफ्त और दस्तियाब शवाहिद का जायजा। मुकदमे में दफा 365, 302 और 201 भी शामिल। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की तहकीकात नई तफ्तीशी टीम के सपोर्ट। पुरानी तहकीकाती कमेटी के सरबराह SSP समीउल्लाह सोमरो ने नई टीम को ब्रीफिंग दी। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख ने भी तफ्तीशी पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। नई तहकीकाती टीम को तहकीकात, शवाहिद और फॉरेंसिक मालूमात मुंतकिल कर दी गई। मीर रजा के वालिदैन और नई तहकीकाती कमेटी के दरमियान मुलाकात अब कुछ देर बाद होगी। वर्सा अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात कमेटी के सामने रखेंगे। हुकूमत सिंध का मीर रजा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मकतूल नौजवान के वालिदैन ने इनकार कर दिया। तहरीरी तौर पर हुकाम को आगाह कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि पुलिस टीम को कानूनी तौर पर अपना काम करने दिया जाए। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं फिलहाल जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। मीर रजा केस को खुदकुशी के तौर पर क्यों देखा गया? पहली पोस्टमार्टम करने वाले MLO के खिलाफ मुबैना गफलत पर कोई कार्रवाई क्यों ना की गई? मकतूल नौजवान से आखिरी बार राबते में रहने वाले लोगों से क्यों तफ्तीश नहीं की गई? पार्टनर को मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा? मीर रजा केस एक मुअम्मा बन गया। पुलिस 12 रोज में कोई लीड हासिल न कर सकी। तहकीकाती टीम की जानिब से अहम शवाहिद को भी नज़रअंदाज किया गया। एक कत्ल केस ने पुलिस की तहकीकात पर सवालिया निशान लगा दिए। IG सिंध ने केस हल करने का दावा भी किया, लेकिन 2 रोज में तहकीकाती टीम ही तब्दील कर दी गई। धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें अब हक़ाइक़ का इदराक करते हुए धरना ख़त्म करेंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का आला कार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश है। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रेज़ाइडिंग से वज़ाहत तलब करने का मुतालबा। कहा LA-16 की पोलिंग स्टेशन 119 और 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल का LA-15 के पोलिंग स्टेशन नंबर 158 से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को निकालने का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी शिकायत में कहा कि पोलिंग एजेंट के बगैर पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाले अमल की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं रही। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। 9 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई हैं। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। मजमूई तौर पर 4,60,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक, IPP के सरबराह सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी मैदान में। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौक़िफ़। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ। सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद। कार्रवाइयाँ पंचकोट किला के सरकनी छेदगी में की गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी इखबार दीकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल बशमूल मकबूजा बैतुल मक़दस पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक
पाकिस्तान और कोयत में करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। मक्का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। ईरान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। मक्का मुआहदे से मुताल्लिक़ क़यास सराइयों पर ईरान की वजाहत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख़ित्ते के ममालिक समझ चुके हैं कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। ख़लीजी ममालिक ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दें। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। ट्रंप का ईरान से महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की मुज़ाकरात की खबरों की मुसलसल तकदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ईरान के पास फ़ौजियों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरान का मुआशी बहरान मज़ीद संगीन कर दिया है। ट्रंप ने ईरान मामले को शतरंज के खेल से तशबीह दी। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी। अमरीकी फ़ौज का मज़ीद 2 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 55 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। ये तादाद गुज़िश्ता रोज़ बताए गए 53 जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि इस वक्त मशरक़ वस्ती में 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1% से ज़ायद बढ़कर $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 1% से ज़ायद इजाफा। मुल्क भर में गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भूचाल आ गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान को ख़त। गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का नोटिस लेने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का कहना है कि गुड ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल के बायस रुई की नकलो हमल जमूद का शिकार हो गई है। हड़ताल के बायस बरामदात, रोज़गार और ज़र मुबादला को नुकसान पहुँचेगा। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 ख़वातीन की हलाकत। ख़वातीन की पुलिस हिरासत में जाने से कबल की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन टाउनशिप बी ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रहीं। पुलिस के मुताबिक ख़वातीन की हलाकत की इंक्वायरी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जारी है। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तमाम शवाहिद सामने लाए जाएंगे। कराची में साबिक वफाकी वज़ीर मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर मुसल्लह अफराद का हमला। बोट बेसन में कार सवार मुसल्लह हमला आवरों ने मरकजी दफ्तर पर फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गोलियां दरवाजे पर लगीं। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खोल मिले। वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। सूबे में मेयार तालीम बेहतर बनाने, असातिज़ा की तरबियत और तालीमी इदारों में जदीद निसाब के फ़रोग़ के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। वफ़द ने पंजाब में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज़ ने कहा कि वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम पर बड़ा सवाल। कराची के टॉप सरकारी कॉलेजों में दाखिले की शरह इंतहाई कम। टॉप सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 7% तालिबा दाखिला ले सके। सरकारी कॉलेजों में 93% दाखिले निजी स्कूलों से हुए। कराची के 10 बड़े सरकारी कॉलेजों में 13,211 दाखिलों में सिर्फ 947 सरकारी स्कूलों के तलबा शामिल। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने कायम जिन्ना ग्राउंड इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। इंतज़ामी गफलत से जिन्ना ग्राउंड में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कायद के नाम से मंसूब ग्राउंड खस्ता हाली की तस्वीर बन गया। नशे की आदी अफराद की मौजूदगी ने भी ग्राउंड की रौनक और शनाख्त मुतासिर कर दी। वेस्ट इंडीज़ के बाद इंग्लैंड में कौमी टीम का इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। कौमी टीम सेलेक्ट 11 के खिलाफ 12 अगस्त से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 7वीं मरतबा आलमी टाइटल टीम ने अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान के अहमद सलमान ने अंडर 16, आहद सौलत फातमी ने अंडर 14 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत ली। अंडर 12 कैटेगरी में पाकिस्तान के मुस्तफ़ा फरहान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। टीम के कम उम्र तरीन खिलाड़ी तैमूर वसीम अंडर 10 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का एजाज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहाम सिद्दीकी के नाम रहा। और आज़ादी का जश्न तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज हिलारी परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैचेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।
خصوصی افراد بھی آزادی کا جشن منانے میں مصروف۔ اسلام آباد میں ملی نغموں، واک اور کیک کاٹ کر خصوصی افراد نے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔